बोले भारत माता की, समाज गंगा की। भूख लगी है क्या? आवाज कम है। आज ऐसे राज्य में हम सब उपस्थित हैं जहां से पूरा देश संचालित होता है, और आप सब इस तरह धीमी आवाज में जय जयकारा बुलाएंगे तो दिल्ली तक आवाज कैसे जाएगी कि कुर्मी समाज का एक बड़ा अधिवेशन यहाँ हो रहा है। बोलो समाज गंगा की। आज का ये पावन अवसर 45वां कुर्मी छत्री राष्ट्रीय महाधिवेशन के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय बीएस निरंजन जी, बहुत ही विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित सम्माननीय गोवर्धन झड़पिया जी, आदरणीय मंत्री मध्य प्रदेश और प्रदेश के अध्यक्ष कुर्मी समाज के सम्माननीय भैया राम खिलावन पटेल जी, यहाँ पर हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे कुर्मी समाज के मसीहा और जिन्होंने 14 साल तक तप तपस्या करके, कठिन परिश्रम करके 24 राज्यों के एक एक कुर्मियों को जोड़ा और उसका सारा वृतांत अभी उन्होंने सुनाया। उसमें भावनाएं भी थी, उसमें शब्द भी ऐसे थे जो मार्मिक लग रहे थे, और भावना भी ऐसा था जो हम सबको जोड़ रहा था। ऐसे हमारे सम्माननीय एलपी पटेल साहब, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा जो एलपी पटेल साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे देश के महिलाओं को एक की, ऐसे श्रीमती लता ऋषि चंद्राकर जी, यहाँ पर मंच में उपस्थित हमारे युवा अध्यक्ष भाई धीरज पाटीदार जी, जिनके आने के बाद निश्चित रूप से युवा वर्ग उत्साहित हुआ है, युवा वर्ग में ऊर्जा आया है। यहाँ पर मंच संचालन कर रही ममता पटेल जी, मंच पे उपस्थित हमारे सम्माननीय विधायक किरीट भाई पटेल जी, यहाँ सम्माननीय लखनलाल पटेल जी पूर्व विधायक, और श्रीमती मनीषा गौर जी, सम्माननीय पूर्व विधायक राधेश्याम पटेल जी, और यहाँ के स्थानीय हमारे अध्यक्ष भाई संतोष पटेल जी, पीयूष भाई पटेल जी, इस सभा में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, पूरे राष्ट्र से आए हुए सभी माताओं बहनों को प्रणाम, युवा साथियों को सादर स्नेह, बच्चों को बहुत बहुत प्यार, बुजुर्गों को एक बार फिर से प्रणाम। इस परिसर में जहां पर इतने बड़े यूनिवर्सिटी में ये गरिमामयी कार्यक्रम हो रहा है, उसके डायरेक्टर प्रकाश भाई पटेल जी और उनके पूरे डायरेक्टर बॉडी को, समिति को हम सब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपना एक परिसर यहाँ दिया है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी छत्री समाज की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से मैं आभारी हूँ। मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण, वाकई में पूरा इतिहास जो भी एलपी पटेल साहब ने बताया, और उस लकीर को और लंबी करने हमने पूरे विश्वास के साथ मिर्जापुर में सम्माननीय वीएस निरंजन जी जो महामंत्री का दायित्व पूर्णतः विश्वास के साथ निभा रहे थे, उनको अध्यक्षीय दायित्व हम सब ने
एलपी पटेल साहब की सहमति से सौंपा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो प्रशासनिक क्षमता उनमें है और जो सामाजिक भावना उनके मन में है, वो निश्चित रूप से इस महान कुर्मी समाज के महान उद्देश्य की पूर्ति में हम सब सफल होंगे। एक नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने इस हिंदुस्तान के सूरत और सीरत को बदलने में अथक प्रयास किया। और मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले जब सूरत में मैं उद्बोधन दे रहा था उस मंच से, तब मैंने कहा था कि जिस गुजरात ने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल दी है, 265 रजवाड़े जोड़कर हिंदुस्तान को अखंड बनाने का जो संकल्प यहाँ से शुरू की गई थी, आज फिर से गुजरात से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सफल हुआ है। और उसी गुजरात से हमारे कुर्मी समाज की सूरत और सीरत निश्चित रूप से बदलेगी, ये मैंने उस सूरत के मंच से कहा था। और आज देखकर हम सबको बड़ी खुशी हो रही है कि हर राज्य से लोग उत्साहित मन से राष्ट्रीय अधिवेशन में जाते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श मिलता है, एक दूसरे के क्षेत्र की व्यवस्था हम सब देखते हैं। और वाकई में जो गुजरात की व्यवस्था है हम सब के लिए सीखने लायक है। घर घर में मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था, ये कितनी अच्छी व्यवस्था है। हम बाहर नहीं हैं, हम कोई गुजरात में नहीं आए हैं, अपने घर में अपने परिवार के बीच में आए हैं। ये अनुभव हम सब यहाँ कर रहे हैं। कोई भवन में नहीं, कोई होटल में नहीं, हम घर में हैं। और ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसा लग रहा है कि हम यहीं रह जाएं। तो ये दिया है हमको गुजरात में। इस पुण्य भूमि को मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। महात्मा गांधी जी की ये भूमि है। तो ऐसे पवित्र भूमि में जब ऊर्जा जागृत होती है तो निश्चित रूप से देश और दुनिया तक जाती है। मैं बता दूं कि मैं छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा राज्य, हमारा 2008 में हैदराबाद में मुझे वो मंच याद है जहां से हमने माननीय एलपी पटेल साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व हम सब ने मिलकर सौंपा। उसके पहले 2006 हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश क्षत्रिय कुर्मी द्वारा एक विराट कुर्मी सम्मेलन का हमने आयोजन किया था। उस समय माननीय श्याम बैस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं वहां का महामंत्री था। और उस समय ये संकल्प हमने लिया, लगभग 70-80 हजार की भीड़ उसमें थी, पूरे छत्तीसगढ़ की। 400 किलोमीटर कोने से लोग वहां आए थे, इस भाव के साथ कि 2006 के बाद जो हमने वहां के 27 फिरकों को एक करने का संकल्प लिया, वो इतिहास वहां से शुरू हुआ। और आज मैं देख रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ की भावना को, हमारे छत्तीसगढ़ के संगठन को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सराह रहे थे इस मंच से। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। और उसके बाद 2008 में जब हम हैदराबाद के अधिवेशन में गए और जब वो 2008 में भी जब विराट कुर्मी सम्मेलन हमने 2006 में किया, तो वहां पे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय एलपी पटेल साहब उस मंच पे उपस्थित थे। और उस समय जेपी कन्नौजिया जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उनकी अध्यक्षता में वो विराट कुर्मी सम्मेलन संपन्न हुआ। सभी नेता, सभी मंत्रीगण आए थे। 2008 13 साल तक अभिशाप लगा था हमारे राष्ट्रीय कुर्मी समाज को। हम तो पहले बार वहां पर पार्टिसिपेट करने गए थे, लेकिन जब वहां का मंजर देखा, पुराने सीनियर लोग जो आज भी हैं, उनकी भावनाएं जब सुनी, तो मन में पीड़ा हुआ, दर्द हुआ कि 13 साल तक सम्मेलन नहीं हुए हैं, 13 साल तक चुनाव नहीं हुए हैं और 13 साल तक
मैं वो स्वर्गवासी हो गए लेकिन कहना नहीं चाहूँगा, मगर उसी विंग को लेके एक विंग आज भी हमें आग दिखाते रहता है, बीच बीच में हम पर प्रश्न उठाते रहते वो लोग, इसलिए मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं। और तब वहां पे निर्णय हुआ कि सर्वसम्मति से माननीय एलपी पटेल साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व हम सब ने मिलकर दिया और पूरे प्रदेश के लोग उसमें सहमति हम सब ने मिलकर दी। और तब से लेके 14 साल का जो ये लंबा सफर है पटेल साहब का, वो आपने देखा सुना। और वहीं पे हमने संकल्प लिया कि 40वां जो महाधिवेशन है, जो रुका हुआ है, उसको हम छत्तीसगढ़ में संपन्न करेंगे। और भिलाई की उस पावन धरती में आप सबको याद है, बहुत से यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग उसमें गए हैं, कि 40वां राष्ट्रीय कुर्मी महासम्मेलन भिलाई की नगरी में अग्रसेन भवन में हमने संपन्न किया। और तब से लेके वो शुरुआत हुई फिर से एक बार। उसके बाद एक और उस समय की तात्कालिक राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा लता ऋषि चंद्राकर जी के नेतृत्व में, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के नेतृत्व में वहां पर पहला राष्ट्रीय महिला सम्मेलन रायपुर के पावन धरती में, राजधानी में हम सब ने मिलकर संपन्न किया। और वो सिलसिला तभी से शुरू हुआ है। पहले राष्ट्रीय महिला सम्मेलन नहीं हुआ करता था, पहले युवा सम्मेलन नहीं हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ की पावन धरती से राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये हमारे लिए गौरव का अवसर राष्ट्रीय नेतृत्व में दिया और अब सिलसिलेवार वो परंपरा शुरू हुई है। आज शायद हमारे सीएम साहब के आने का वक्त हो गया है और उनके आने के पहले कुछ व्यवस्था मंच में बनानी है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आज अगर लोकसभा और राज्यसभा की दृष्टिकोण से देखें तो कुर्मी समाज के लगभग 67 हमारे सांसद वहाँ पे हैं। बहुत सारे मंत्रियों का फोटो बैनर पोस्टर में लगे, आप देख रहे हैं। और ये कुर्मी समाज की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। कुर्मी समाज ने जो संगठन क्षमता दिखाई है उसका प्रतीक है। और कलयुग में कहा गया है कि संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। राम के युग में बड़े बड़े शस्त्र हुआ करते थे, कृष्ण के युग में बड़े बड़े शस्त्र हुआ करते थे। अब तो किसी देश को शक्तिशाली मानते हैं तो अणु बम, परमाणु बम की दृष्टिकोण से मानते हैं, लेकिन वो देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है जिस देश में एकता है, जिस देश में अखंडता है, जिस देश में भाईचारा है, जिस देश में शांति है। और वो वातावरण हमारे भारतवर्ष में बन रहा है। आज कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन शक्ति है। जो समाज सबसे ज्यादा संगठित है, जो समाज सबसे ज्यादा समर्थवान है, जिस समाज में एक भाईचारा का माहौल है, उस समाज को निश्चित रूप से आगे प्रतिनिधित्व मिलेगा और आगे चल के हमारा समाज एक उच्च नेतृत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए और ज़्यादा कुछ ना कहते, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि 17वीं लोकसभा में मेरे दुर्ग की जनता ने मुझे वहाँ पर भेजा है, लोकसभा में, जहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक इतिहास गढ़े जा रहे हैं। जो हमारा नहीं था, जिसके लिए हम लड़ रहे थे, जो हमारा अभिशाप बना था, वो भी अब हमारा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं फिर से एक बार सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब अपने समाज को राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए झोंक दें। सामाजिक कार्यक्रम के होते हैं, लेकिन बहुत से रचनात्मक और बहुत सारे देश हित के कार्य होते हैं, उसमें भी कुर्मी समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। उसको हम सब निभाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की परंपरा को हम सब हमेशा आत्मसात करें। इसी भाव के साथ और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से आप सबको एक बार बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। और आप सब हमारे छत्तीसगढ़ पधारिए,
कार्यक्रम हो न हो, लेकिन हर प्रदेश के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और खासकर मेरी लोकसभा में है। भिलाई स्टील प्लांट होने के नाते ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहां के लोग वहां पे निवास नहीं करते थे। एक छोटा भारत के रूप में उस भिलाई नगरी को जानते हैं। वहां आप सब पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।